हेलो लर्नर्स, दिस इज़ रीनी यादव एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम सेट्स वाले चैप्टर पढ़ रहे थे। अब उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है भाई? यूनिवर्स से ही पता चल रहा है जिसमें सब कुछ आ जाए। तो यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर हमारा सब कुछ आ जाता है, तो वो सेम उसी टाइप से यूनिवर्सल सेट होता है। द लेटर्स ऑफ एनी वर्ड मे बी चूजन टू फॉर्म अ सेट। किसी सेट में से कुछ वर्ड्स जो क्या करें, चूज हो जाए। अब जैसे कि हम बात करें यूनिवर्स की। यूनिवर्स में क्या होता है भाई? एक यूनिवर्स हो गया, मान लो ये यूनिवर्स है। यूनिवर्स के अंदर से ही हमारा क्या आता है भाई? अर्थ। अर्थ के अंदर से हमने क्या चूज कर लिया? अर्थ के अंदर भी हमने चूज किया इंडिया। इंडिया में भी हमने क्या चूज किया भाई? अपना स्टेट। स्टेट के अंदर भी हमने क्या चूज करी? अपनी सिटी। और सिटी के अंदर भी हमने चूज किया अपना एरिया। और एरिया के अंदर भी हमने चूज किया क्या? हमने स्ट्रीट मान लो, या फिर कुछ अपनी गली वगैरह, ये सब मान लिया। तो क्या हुआ? अब ये पूरा एक यूनिवर्स के अंदर ही सब कुछ आ गया। जो भी चीज हमें चूज करनी है वो पर्टिकुलरली उसी में से करनी है। अब हम बात करें, यदि मैथमेटिकली बात करें कि हमारे पास लाइकली कोई एक सेट ले लिया हमने कि ऑल इवन नंबर और ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये सारे के सारे किस में से आ रहे हैं? ये नेचुरल नंबर के सेट में से आ रहे हैं। क्योंकि देखो, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो उसी में से हमने क्या करा? उसी में से हमने इवन नंबर निकाल लिया, उसी में से हमने ऑड नंबर और जितने भी हमारे प्राइम नंबर हैं, ये सब हमने क्या करा? उसमें से चूज कर लिए। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट हो गया, इसके लिए क्या हो गया? एन हो गया। तो होप सो ये आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं यूनियन ऑफ अ सेट। यूनियन वैसे आप सभी हम सब पढ़ के आए हुए हैं कि जिसमें हम सारा का सारा ले लें। मान लीजिए, सेम देख लेते हैं पहले मैथमेटिकली कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू एक्स। एक्स इज कंटेन इन ए और एक्स कंटेन इन बी और एक्स कंटेन इन बोथ ए एंड बी। मान लो कि हमारे पास कोई दो ऐसे सेट, एक ऐसा सेट है ए जिसके अंदर है 1 2 3 टाइप के एलिमेंट्स, और एक हमने दूसरा सेट ले लिया जिसके अंदर हमारे पास है 4 और 5 टाइप के एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कह लो या नंबर कह लो, तो हमारे पास इस टाइप के नंबर्स हैं। अब यदि हम इन दोनों का यूनियन लें तो ए यूनियन बी क्या आएगा? दोनों में जितने भी ये सारे के सारे प्रॉपर्टी क्या आ जाएंगे, इस सेट में आ जाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा? ए यूनियन बी हो जाएगा। तो ये सभी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ए यूनियन सेट। लेट ए बी सी बी एनी सेट्स देन। मान लिया हमारे पास कोई 3 सेट्स हैं। ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। भाई ए हमने 1 और 2 ले लिया और बी हमने मान लो 3 और 4 ले लिया। तो भाई हमारे पास क्या आएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम यदि 3 यूनियन 4 ले लें और 1 यूनियन 2, 3 यूनियन 4 एक बी वाला सेट ले लें और यहाँ पर ए यूनियन 1 और 2 वाला सेट लें, तो भी यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? वापस से ई सेट आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? हमारा कॉम्पिटेटिव हो गया। अब ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये एसोसिएटिव होता है, इसमें भी कोई दोहराए वाली बात नहीं है। हमने 1 2 ले लिया, यूनियन ऑफ 3 4 ले लिया। जैसे ही इसका यूनियन लेंगे सी के साथ, वो मान लो 5 6 है, तो ये प्रॉपर 1 2 3 4 6 तक आ जाएगा। 1 से लेके 6 तक का सेम इसी टाइप से हमारे क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। तो ये एसोसिएटिव भी होता है। अब यहाँ पर ये कह रहा है ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ए जो है सबसेट होता है ए यूनियन बी का। तो सबसेट होने का मतलब क्या है? हमने मान लो ए यूनियन बी ले लिया, ए यूनियन बी मान लो हमारे पास यही वाला सेट ले लें हम, तो 1 2 3 4 तक का आ गया। तो ए क्या होगा भाई? ए हमेशा इसका सबसेट ही रहेगा ना। ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ गया? एक बड़ा सेट हो गया 1 2 3 4 तक का। और ए क्या है? ए हमारे पास 1 और 2 ही है। तो ये क्या हो गया? हमेशा ए क्या होगा? एक सबसेट होगा यूनियन बी का। सिमिलरली इसी टाइप से बी भी है, बी क्या होगा? बी भी सबसेट हो जाएगा ए एंड बी का। अब बात करते हैं हम ए का यूनियन यदि हम किसी एम्प्टी सेट के साथ लें तो फिर से वो ही आएगा। भाई ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास हमने एक सेट ले लिया 1 और 2 और दूसरे सेट में हमारे पास एक एम्प्टी सेट ले लिया हमने, तो इनका यूनियन लेंगे तो वापस से हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 और 2 ही आ जाएंगे। अब बात करते हैं, इन्होंने कहा इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी। यदि ए सबसेट है बी का
तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि या तो ए इक्वल होगा बी के या फिर ए बड़ा होगा बी से। तो हमने मान लेते हैं कि ए बड़ा है बी से, और ये हमने बी बड़ा है इसे, और ये ले लेते हैं 1 2 3 टाइप के एलिमेंट्स इसके अंदर। तो हमारे पास क्या आएगा कि जैसे ही हम ए यूनियन बी लेंगे तो 1 2 3 ये हमेशा किसके बराबर आ जाएगा भाई, बी के बराबर हो जाएगा। तो बी ही हमने लेट किया था, तो ये किसके बराबर हो गया, 1 2 3 के बराबर हो गया। ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। अब यदि हम किसी सेट के इंटरसेक्शन की बात करें तो वो आप सभी जानते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आ जाए वो हमारा इंटरसेक्शन होता है। तो इसके लिए हम एक सेट मान लेते हैं। हमने मान लिया दो सेट हैं, एक ए है 1 और 2 और एक दूसरा सेट है जिसके अंदर हमारे पास 2 और 3 टाइप के एलिमेंट है। तो इसका इंटरसेक्शन लेंगे हम ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, इसमें जो कॉमन एलिमेंट है वो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा, जैसे कि 2। और मान लो कि यहाँ पर भी ये 2 और 1 हो जाते तो इसका इंटरसेक्शन लेते, तो इनका इंटरसेक्शन फिर क्या आ जाता, इंटरसेक्शन बी 5 इफ बी इक्वल्स टू 2 और 1 का सेट हो जाता। यहाँ पर इसे 3 ही लिखा रहने देते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। लेट ए बी सी बी एनी सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। भाई ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। मान लेते हैं हमने एक सेट ले लिया, ए के अंदर हमने 1 2 टाइप के ले लिए और बी के अंदर हमने 2 और 3 टाइप के ले लिए नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो 2 आएगा। सिमिलरली जब हम इन दोनों को रिवर्स कर देंगे तो भी 2 ही आना है। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, ये इक्वल हो गया, वेरीफाइड है। सेम इसी टाइप से ये क्या एसोसिएटिव भी होगा ही होगा। अब ये वाली प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम। ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए क्या है, इसका सबसेट है बी का, देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए होगा। देखो ए सबसेट है बी का, ए क्या है, एक छोटा वाला हो गया भाई, ए छोटा होगा और बी एक बड़ा होगा। तो सेम उसी टाइप से एक बार से फिर से हम ले लेते हैं। ए एक सेट है जिसमें 1 और 2 टाइप के नंबर्स हैं, और बी जो है जिसके अंदर 1 2 3 टाइप के नंबर हैं। अब इनका इंटरसेक्शन लेते हैं। देखिए इंटरसेक्शन लेने पर क्या आएगा कि ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, 3 आया। ए इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आया भाई, 3 आया। ये हमारे पास, ये तो ये नहीं आया, ए द सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए ही आएगा। फिर करते हैं इस बात में, एक बार ये वाली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन 5, भाई ए है, ए के अंदर हमने 1 और 2 टाइप के नंबर्स ले लिए। जैसे ही इंटरसेक्शन इसका हम एक एम्प्टी सेट के साथ लेंगे तो ये फिर से हमारा क्या आ जाएगा, ये 5 ही आ जाएगा। अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स का, कि किन्हीं नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो किस तरीके से होगा। मान लो x कोई भी नंबर है, x नंबर इस टाइप से कि x कंटेन्ड इन ए, x इज सच दैट कि x कंटेन्ड इन बट x इज नॉट कंटेन्ड इन बी। जब हम किसी नंबर का डिफरेंस निकाल रहे होंगे तो क्या होगा भाई, जो नंबर है, जो नंबर ए के अंदर कंटेन कर रहे होंगे वो बी के अंदर नहीं कंटेन करेंगे। सिमिलरली इसी टाइप से जो b माइनस ए होगा वो उसमें क्या होगा, जो नंबर हमारे बी के अंदर कंटेन कर रहे होंगे वो ए के अंदर कंटेन नहीं कर रहे होंगे जब हम उसका डिफरेंस निकाल रहे होंगे। देखते हैं किस टाइप से। मान लो हमने एक सेट ले लिया 1 2 3 4 और बी ले लिया उस टाइप पर। जैसे ही इसका डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या बचा, 1 ए में से जब हम ए माइनस बी कर रहे होंगे तो यहाँ से 3 और 4 गए, ये 3 और 4, तो इस वाले सेट में जो बचे वो उसका डिफरेंस होगा। तो इसका भी यही मीन है कि ये जो नंबर हैं कंटेन करते हैं ए में बट डज नॉट कंटेन इन 1 और 2 डज नॉट कंटेन इन बी। इसी टाइप से जब हम b माइनस ए करेंगे तो b में से जब हम a को माइनस करेंगे तो जैसे हम इसमें से माइनस करते हैं तो
3 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो ये 5 कंटेन करता है किसमें, बी में, बट 5 इज नॉट कंटेन इन ए। तो यहाँ से इस टाइप से हम इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। होप सो कि आपको यहाँ तक का सारा समझ आया होगा। अब यहाँ पर ये जो हमारा सेट्स वाला चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है, और इसके बाद हम जो भी हमारे केवीएस में या यूपी पीजीटी में टीजीटी में जो भी मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हों वो सारे क्वेश्चंस करेंगे, और कुछ शॉर्ट्स वीडियो हैं वो भी हम डालेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।